तो इस वीडियो में हमें टू सेक टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 बीटा प्लस कॉट बीटा दिया है। ये आपको एक गिवन एक्सप्रेशन दी है, टू सेक टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 बीटा, ये 10 है यहाँ पे, 10 बीटा प्लस कॉट बीटा, और आपसे पूछा गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा जो कि यहाँ पे आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, जैसे अल्फ़ा यहाँ पर एंगल है एंड बीटा यहाँ पर एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा। तो आइए इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम उसे एक बार ही अच्छे से नोट करते हैं। टू सेक टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 बीटा प्लस कॉट बीटा, ये हमको दिया गया है। अब इसके बाद में हम एक ये देखते हैं कि बाजू में जो है कॉट है उसको हम पहले क्या है, हमेशा एक साइड को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो पहले हम राइट हैंड साइड को ज़्यादा मानेंगे कि यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को सबसे पहले ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो 10 बीटा यहीं पे हम छोड़ के प्लस कॉट बी जो है उसको हम 1/10 बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस कॉट को 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉट बी को हमने 1/10 बी में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एलसीएम हो रहा है, तो हमने यहाँ एलसीएम भी कर दिया। ठीक है, ये प्लस 1/10 बी। अब आपने ऊपर देखा कि यहाँ पे आपको सिंपल सेक स्क्वायर ए ये जो आइडेंटिटी होती है 1+10² ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, वो आपको लगती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम उसी को आइडेंटिटी को लगा देंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमने जो है आइडेंटिटी है उसको हमने लगा दी। ठीक है, बट ये यहाँ पर आप एक गलती कर देंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा लगा दिया तो आपसे एक गलती हो जाएगी कि फिर बेचारा टेन थीटा आपका अकेला रह जाएगा, क्योंकि फिर बाजू में आपके जो है सेक की फॉर्म है, और सेक जो है वो लगभग कॉस के समान होता है। ठीक है, सेक को हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर हम करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो हमें बाजू में भी ख्याल रखना है कि सेक जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमने ऊपरी साइड को अगर केवल सेक में कन्वर्ट कर दिया तो ठीक रहेगा, बट नीचे जो tan भी है वो दिक्कत आ जाएगा, वो फिर साइन और कॉस में आएगा, फिर सवाल क्या है, लेंथी होता जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, हमें इस झांसे में नहीं आना है कि ऊपर की साइड हमको जो है एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है 1+10² थीटा वाली। हमें एक और चीज़ का ये ख्याल रखना है कि हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 1+10² थीटा अपॉन में 10 थीटा, जो कि इक्वल होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर भूल गया, देखते हैं कि इक्वल में 2 सेक 2 अल्फ़ा है मेरे पास। अगर मैं इस 2 जो मल्टीप्लाई वाला 2 है इसको उठा के मैं नीचे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर लगा दूं तो मेरा एक न्यू फॉर्मूला बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पूरा का पूरा साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि साइन यहाँ पे बीटा चल रहा है तो साइन 2 बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि 1+10² थीटा अपॉन में 2 tan थीटा, ये इक्वल होता है आपके साइन 2 थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1+10² थीटा तो था ही, नीचे में tan थीटा था, हमें यहाँ पे 2 की और ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए जो मैथ लवर्स होते हैं उनको यहाँ पर एक अलग पूरा फॉर्मूला दिखाई देता है। ठीक है, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी, तो नीचे का 2 नहीं था, बट उन्होंने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 है तो हमने उसको अपॉन में लिया है, और इस तरीके से करके ये राइट हैंड साइड को तो हमने साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब इक्वल में जो है हमारे पास वो केवल सेक 2 अल्फ़ा बचा, क्योंकि यहाँ का जो 2 था वो तो हमने क्रॉस में भेज दिया। अब वहाँ पे भेजने के बाद में राइट हैंड साइड में आपका केवल साइन 2 थीटा आया। ठीक है, यहाँ तक आपका इतना सिंपल सवाल हो गया। अब हम इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही वही था कि हम इसको कॉस में चेंज करेंगे, और इसी के साथ में क्या करना है हमको कि ये तो देखिए साइन 2 थीटा में ही रहेगा। ठीक है, ये साइन 2 थीटा में ही रहेगा। अब हम एक काम कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, हमने यहाँ देखा कि ये जो कॉस है इसको भी हम साइन में बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉरी गलती से थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ बीटा है, यही मेरे को कन्फ्यूज़न था, यहाँ पे मैंने बीटा लिख दिया। बस यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ताकि इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुकी है, ये 2 अल्फ़ा है। ठीक है, ये यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे हमने बीटा लिखा। अब मैं इसको एक बार और नोट कर देता हूँ कि साइन 2 बीटा हमारे पास है,
इक्वल में हमारे पास cos 2 अल्फा है, तो हमने ये सोचा कि इसको हम साइन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसको साइन पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो है, यानी कि इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वापस हम इधर से इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये cos 2 अल्फा को ये लाइन लिख दी। अब क्या होगा कि साइन 2 बीटा, ठीक है, साइन 2 जो बीटा है उसको राइट हैंड वाले जो साइड में है उसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला लगने वाला है। अलग ही चीज़ है कि सिंपल साइन को आमने सामने है, सामने वाले को भी आप साइन में बदलिए ताकि जो साइन आएगा वो इक्वल में आएगा, तो फिर हम जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला लग जाता है। तो इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मैं आपको नोट डाउन नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आपका ए जो है वो 2 बीटा है और बाकी आपका जो बी है, साइन बी में बी जो है वो आपका ये पूरा ब्रैकेट है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा जब आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बीटा माइनस अल्फा प्लस पाई बाय 4। ठीक है, इस तरीके से, एंड साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई बाय 4। ठीक है, कैसे सॉल्व करना होता है वो आपको मालूम होगा। इस फॉर्मूले में हम ए और बी की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। ठीक है, अब हमको बेसिकली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो इधर का ये जो थीटा है ना, इसको आप इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, मेरा ये कहना है कि अल्फा प्लस बीटा को, ये जो पूरा थीटा है इसको आप इक्वल टू 0 रखो। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल में ये गया क्योंकि हमें केवल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएगा। ऐसा ही अगर आप इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर इसको इक्वल के जब 0 पे रखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, शायद पाई बाय 4 ही आएगी, जी हाँ पाई बाय 4 ही आएगी क्योंकि यहाँ पाई बाय 4 है। तो अल्फा माइनस बीटा की हमको वैल्यू मिली जो कि पाई बाय 4 है, बट हमें बेसिकली अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला चाहिए था, मतलब वैल्यू चाहिए थी जो कि पाई बाय 4 आई है। हमने सिंपल ये किया कि ये जो थीटा है उसको इक्वल टू 0 रखा ताकि हमें आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमारे थीटा में ही अल्फा प्लस बीटा बैठा हुआ था। तो इस तरीके से जब हमने 0 रखा तो पाई बाय 4 हमारा वैल्यू आ जाती है। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाई बाय 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। It's not a game, it's a rich thing.